नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है हिंदी का, और 60 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये काफी समय से चल रहा है, तो इसका अगला वीडियो आप देख रहे हैं। आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। तद्भव तत्सम से शुरू होता है और इसमें कहा गया है कि दीठी का तत्सम रूप क्या है। तो देख लीजिए, दीठी का यहाँ तत्सम, ये दीठी क्या है? तद्भव शब्द है। दृष्टि होता है, दृष्टि होता है, कैसे लिखा जाता है वो इसमें दिखा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं दृष्टि, ठीक है। दृष्टि को ही अगर ठेठ या आप कह लीजिए तद्भव में कहा जाए तो दीठी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो कोयल है, आश्चर्य है, उज्ज्वल है, कंटक है, इसमें से कौन सा होगा जो कि तद्भव है? तो कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल और कंटक, नीचे वाले तीनों मतलब आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक, ये क्या है? तत्सम है। लेकिन जो कोयल लिखा हुआ है इसका कोकिला होता है, ठीक है। और भी कई सारे इसके संबोधन होते हैं, लेकिन कोयल ये तद्भव शब्द है। इसके बाद थर्ड वाले को देखते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? तो जल लिखा है, नग्न लिखा है, भ्रमर लिखा है और कपूर लिखा हुआ है। तद्भव आपको तलाशना है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो कपूर है ये तद्भव है, ठीक है। पूजा में इस्तेमाल होता है, औषधि के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो ये कर्पूर होता है, न कि कपूर। मतलब कपूर तद्भव शब्द हो गया, तत्सम आपने सुना, कर्पूर होता है। इसके बाद और बाकी जितने हैं वो सही है। नग्न का क्या होता है? तद्भव नंगा होता है, भ्रमर का भौरा होता है, जल का पानी होता है। इतना हमने देखा। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तद्भव आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आप देखें अंधकार दिया है, दिन दिया है, स्कंद दिया है और कपास दिया है। अंधकार, दिन और स्कंद, ये तीनों जो है ये तत्सम शब्द है। दिवस और दिन, ये दोनों जो शब्द है ना, दिवस, दिन और दिवा, ये तत्सम से ही, मतलब तत्सम इनकी उत्पत्ति है, वो वहीं से आए हुए हैं। बाकी जो है उसमें अगर आप देखें तो अंधकार भी ठीक ठाक है, स्कंद का मतलब होता है कंधा, लेकिन कपास का करपास होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है? कपास सीधा सीधा दे दिया है, तो यही तद्भव है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 5 को। और इसमें कहा गया कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो भैंस लिखा है, 12 लिखा है, सच लिखा है, पद लिखा है। तत्सम कौन सा है? पद। पद जो है ये तत्सम शब्द है। बाकी भैंस, 12 और सच, ये क्या है? तद्भव है। और भैंस, इसका तत्सम क्या होता है? महिषी। इसके बाद आगे चलते हैं। भैंसा है तो महिष। दीठ का यहाँ ढीठ है, ये दीठ नहीं है, ढीठ है। तो ढीठ का तत्सम रूप क्या है? ढीठ का हो जाएगा धृष्ट। और धृष्ट यहाँ कहाँ लिखा है? ये धूर्त और उद्दंड नहीं होगा, ठीक। धृष्ट जो कि हठी हो, मतलब गलती भी करे और अड़ा भी रहे, उसको कहते हैं ढीठ। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इनमें से तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देखें कि वानर दिया है, बंदर दिया है, पवन दिया है, पर्यंक दिया है। तो इसमें से बंदर जो है वो तद्भव है, बाकी तो ठीक ही है। वानर उसका तत्सम होता है, और जो पवन और पर्यंक है ये सही है। पर्यंक मतलब क्या होता है? पलंग। इसके बाद पोखर का तत्सम रूप आपको बताना है, पुष्कर होता है। ये सब सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम ही हैं, जैसे प्रखर है, ठीक है, पोषक है, प्रखर है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10 में कहा गया कि कौन सा तद्भव है। तो रुक्ष लिखा है, रुक्ष लिखा है असल में, और वृक्ष है, पल्लव है, इसके अलावा खजूर है। तो खजूर जो दिया है ये खरजूर होता है, ठीक है, ये खरजूर होता है, ये तद्भव दिया हुआ है और तद्भव ही हमसे पूछा जा रहा है। बाकी जितने हैं वो तत्सम है। यहाँ रुक्ष नहीं होना चाहिए था, असल में रुक्ष होना चाहिए था, मतलब रूखा। वृक्ष का मतलब आप जानते हैं, पल्लव मतलब पत्तियां। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया कि पदस्थ का विलोम है, ठीक है, यहां से विलोम शुरू होता है। तो अपदस्थ हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा, परास्त हो जाएगा, या फिर अचर हो जाएगा। तो अपदस्थ हो जाएगा, जैसे कि पद से हटा दिया गया। अनिच्छा का मतलब जिसकी कोई इच्छा ना हो, परास्त मतलब हारा हुआ, और अचर मतलब क्या? जो चर नहीं है, यानी स्थिर एक जगह है, चलायमान नहीं है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, ये कहने का मतलब। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया कि पौरुषेय, इसका विलोम क्या है। तो अपौरुषेय हो जाएगा। ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें प्रायः अ जोड़कर, मतलब अ उपसर्ग का इस्तेमाल करके विलोम बना लिया जाता है। पुरुषार्थ विहीन, इसका मतलब ये। अपुरुष यानी जो पुरुष ही ना हो, और साथ में का पुरुष, का मतलब कायर, तो का उपसर्ग जोड़ा तो सब कायर हो गए, मतलब जो पुरुष है वो कैसा है? कायर है, डरपोक है, तो बाकी नहीं होंगे, अपौरुषेय हो जाएगा। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। पवित्र का विलोम है, क्या होगा? अपवित्र होगा, अपाप होगा, प्रवीण होगा कि निर्वाण होगा?
अपवित्र होगा, ये सब सिंपल है, जोड़ देंगे काम हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया कि देखा का विलोम क्या है? अनदेखा होगा। ठीक है, देखा जिस चीज को है, नहीं देखा है, सीधा सीधा अपोजिट हो जाएगा, तो अनदेखा। अदेखा भी हो सकता था, लेकिन अन जब उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वो ज्यादा सटीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुकाल का विलोम क्या है? सुकाल मतलब अच्छा समय। सु जो उपसर्ग है ये किसी भी चीज के प्रभाव में वृद्धि करता है, मतलब उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। तो सु उपसर्ग आपने जोड़ा तो इसका मतलब क्या है कि ये सही है, मतलब अच्छे समय की बात हो रही है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अकाल हो जाएगा। अकाल यानी बुरा समय, जो गहरा समय होता है, मतलब गहन समय होता है, उसे गाढ़ा समय कहा जाता है असल में, तो उसे कहा जाता है अकाल। वो सूखा भी हो सकता है, कोई बुरी परिस्थिति भी हो सकती है, उसको भी कह सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया कि गोचर का विलोम क्या है? तो गोचर का क्या हो जाएगा? गोतीत हो जाएगा। गोचर मतलब जो वर्तमान में समय चल रहा है या भविष्य में आने वाली जो चीजें हैं उसको गोचर कहा जाता है, और गोतीत मतलब जो बीत चुका है। तो इसमें से गोतीत हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गोतीर्थ दिया है लेकिन गोतीत नहीं दिया है। अब चूंकि यहाँ पर गोतीत नहीं दिया है, गोतीर्थ दिया हुआ है, तो वो शब्द तो होगा नहीं। फिर हमें कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा, तो अगोचर चुन लेंगे। गोचर के आगे आपने अ उपसर्ग जोड़ दिया, अगोचर। ठीक है, जो इस लोक का नहीं है, जिसे कि हम अनुभव नहीं कर सकते, तो ये हो गया इसमें विलोम। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वें प्रश्न में कहा गया कि वर का विलोम, मतलब वर का विलोम क्या है? तो वरी होगा, वधु होगा, वध्य होगा, वीर होगा। तो वर यानी दूल्हा, तो इसका क्या हो जाएगा? दुल्हन यानी वधु। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कहा गया कि अघ का विलोम क्या है? तो अनघ हो जाएगा, नघ हो जाएगा, पाप हो जाएगा कि प्रायश्चित हो जाएगा? तो अघ मतलब खुद ही पाप होता है, तो ये तो समानार्थी हो जाएगा, अनघ हो जाएगा। अन उपसर्ग यहाँ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा विलोम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 19वें को देखिए। उत्तमर्ण का विलोम है। उत्तमर्ण का विलोम क्या है? अधमर्ण होगा, उपार्जित होगा, सदाचार होगा कि खींचना होगा? अधमर्ण हो जाएगा। जिसने ऋण चुकता कर दिया है वो क्या है? जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है वो उत्तमर्ण है, और जिसने कर्जा ले रखा है और वो चुकाने में असमर्थ हो गया है वो है अधमर्ण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखें। दुर्दैव का विलोम है, तो क्या होगा? सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, भाग्य होगा कि अनाम होगा? सौभाग्य हो जाएगा, क्योंकि दैव का मतलब होता है, यहां देखिए, दुर्दैव का मतलब क्या है? दैव का अर्थ होता है भावी या भाग्य। कहते हैं कि दैव ना करे, यानी भाग्य ऐसा ना करे। देव से बना हुआ है दैव, यानी देवताओं की इच्छा से जो होता है वो। तो उसी पे आपने दुर उपसर्ग जोड़ दिया, यानी बुरा समय या बुरा भाग्य, तो इसका क्या हो जाएगा? सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य इसका समानार्थी है, विलोम नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखिए। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो कुंवर लिखा है, भ्रातागण लिखा है, सहस्त्र लिखा हुआ है और कुमुदनी लिखा हुआ है। इसमें से वर्तनी किसकी गलत है बताइए? तो इसे अगर आप ध्यान से देखें, इसमें से गलत वर्तनी किसकी है? भ्रातृगण होगा ना, यहाँ पे भ्रातागण तो होता नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो भ्रातृगण होगा, इस प्रकार से री की मात्रा लगेगी, और यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है, तो ये वर्तनी गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो अक्षुण्य लिखा है, कैलाश लिखा है, न्योछावर लिखा है, तात्कालिक लिखा है। अब इसमें अगर आप देखें तो जो अक्षुण्य होता है वो यहाँ गलत लिखा है, अक्षुण्य लिखा हुआ है, इसमें दोनों अड़ रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली वर्तनी गलत है, बाकी सही है। कैलाश ठीक लिखा है, बड़ा श नहीं रहता है, ये छोटा सा रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23वें को देखिएगा। अशुद्ध वर्तनी किसकी है? यशोगान लिखा है, निरपेक्ष लिखा है, अंत्याक्षरी लिखा है और प्रियदर्शनी लिखा है। इसमें से किसका होगा? देख लीजिए। तो इसमें अगर देखा जाए, इस प्रश्न को देखिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें यशोगान है, निरपेक्ष है, अंत्याक्षरी और प्रियदर्शनी है। प्रियदर्शिनी होता है, ठीक है, प्रियदर्शनी नहीं होता है, तो ये यहाँ पर गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अशुद्ध वर्तनी कौन सी है आपको बताना है। तो अर्धशासकीय जो लिखा है, इसमें लिखने का तरीका जरा देखिए, बाकी सब तो सही है। अनाथा, अनाथ से स्त्रीलिंग बना अनाथा, मिष्टान्न बना, विरहणी बना, लेकिन अर्धशासकीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसमें द के साथ आधा ध रहता है, ऐसे लिखा जाता है अर्धशासकीय, और यहाँ पर ध पूरा कर दिया है, तो ये गलत हो गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 25वें प्रश्न को देखिएगा। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें अगर आप देखें तो वणिक लिखा है, इसके अलावा अनुग्रह लिखा है, और कौन कौन सा है? हड़कंप है, और साथ में छत्र छाया है। तो हड़कंप नहीं होता है, हड़कंप होता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखिएगा। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अत्युक्ति है, त्रिनयनी है, इसके अलावा पितृभक्ति है, और क्या है? इसमें निरपेक्ष है। इसमें से आप बताइए अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो त्रिनयनी जो लिखा है इसकी वर्तनी इसमें गलत है।
ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें भी वही वर्तनी शुद्धि वाले 30 तक रहेंगे। तो परिस्थिति दिया हुआ है, संग्रहित दिया है, गृहिणी दिया हुआ है और ऊधम दिया है। अब इसमें अगर आप देखें तो संग्रहित जो लिखा है उसकी जगह संग्रहित होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद 28 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो निरीक्षण लिखा हुआ है, मतलब निरीक्षण लिखा हुआ है, तिलांजलि लिखा है, अंतर्गत लिखा है और आयकर लिखा हुआ है। आयकर होता है, ठीक है, आयकर होता है, तो ये गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो व्यावसायिक है, प्रातःकाल है, प्रतिद्वंद है और क्या है? उत्कर्ष। ठीक, प्रतिद्वंद कैसे लिखा जाता है वो देखिए, इसकी वर्तनी एकदम सही है। द के साथ भी वह रहता है और ये वाला जो द होता है उसके साथ भी वह रहता है, द्वंद्व। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, तो ये सही लिखा है। अब इसमें गलत कौन सा है? व्यावसायिक। व्यावसायिक होता है, आ की मात्रा होगी ना यहाँ पे य के साथ, तो वो नहीं लगी है, ये गलत। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो बहुलता दिया है, आलस्य दिया हुआ है, लावण्य दिया है और अभिशापित दिया है। इसमें आप देखिए तो अभिशप्त होता है ना कि अभिशापित। ठीक है, अभिशापित कोई शब्द नहीं है, अभिशप्त होता है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद 31वें प्रश्न से अब वाक्यांश वाला जो मैटर है वो स्टार्ट हो गया है। तो जिस स्त्री की एक संतान होकर फिर कोई और न हुई हो तो उसे क्या कहते हैं? काकबंध्या कहते हैं, ये शब्द है। ठीक, और कृतागत नहीं कहते हैं, करभोरू नहीं कहते हैं, दुर्भगा नहीं कहते हैं, ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे। जो वश में न हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? अब इसमें आप देखिए अणिमा, वाग्मी और आश्रव दिया हुआ है, वो नहीं होगा, अनायत होगा। ठीक है, जो आयत में न आए अर्थात कंट्रोल में न आए। इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बारीकी से निरीक्षण किया हुआ या बारीकी से किया गया निरीक्षण जिसमें कि अणुओं की संरचना भी दिखती है उसको क्या कहा जाता है? तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक दिखाई दे जाए ऐसे सर्वेक्षण को या ऐसे निरीक्षण को क्या कहा जाता है? अणुवीक्षण कहा जाता है। ठीक है, और अणुवीक्षण तो तद्भव हो जाएगा, इसका जो शुद्ध तत्सम है वो क्या होगा? अणुवीक्षण होता है, मतलब अणु का निरीक्षण तक आप कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट को देखते हैं और इसमें 34वें में कहा गया कि जो आसानी से प्राप्त हो उसको क्या कहा जाएगा? तो सहज लब्ध कहा जा सकता है, सुलभ कहते हैं ना, तो उसका जो थोड़ा और अच्छा वाला रूप है वो सहज लब्ध हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 को देखिए, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग हो जाएगा। गलित मतलब क्या? पिघला हुआ, और अंग मतलब जो शरीर के अंग हैं उनकी बात हो रही है। गलनांग का मतलब आप जानते ही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 को देखिएगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला वो क्या कहलाता है? वो प्रतोद कहलाएगा, नैष्ठिक कहलाएगा, प्रमिति कहलाएगा कि पुरंदर कहलाएगा? तो पुरंदर का मतलब होता है पुरों का नाश करने वाले, इंद्र को कहा जाता है। प्रमिति कोई यहाँ शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो भी नहीं काम करेगा, मतलब इसमें हमें चाहिए एक शब्द वाक्यांश के लिए। तो आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला कौन होता है? नैष्ठिक होता है। प्रतोद का मतलब घोड़ों को फटकारने वाला, मतलब शासन में रखने वाला, चाबुक। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रमिति का मतलब होता है अरुचि, वैराग्य। अब यहाँ देखिए, वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसको क्या कहा जाता है? तत्व बोधनी कहा जाता है, जहां से तत्व का बोध हो। दुर्भगा यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा बोधिसत्व लिखा है, जिसे बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो बोधिसत्व है, और बुद्ध को आप जानते ही हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 38वें प्रश्न को, जिसे अभयदान या सहारा दिया गया उसे क्या कहा जाएगा? दलहस्त कहा जाएगा, जरायुज कहा जाएगा, परिधेय कहा जाएगा या तजोहट कहा जाएगा? बताइए। अब यहाँ पे दत्त हस्त लिखा है वो असल में तो दत्त हस्त ही होता है। ठीक है, दत्त हस्त का मतलब होता है जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो। जरायुज वो होता है जो कि माता के गर्भ से जन्म ले, और परिधेय का मतलब जो परिधि के अंदर हो। ठीक है, तजोहट मतलब जो त्यागी गई वस्तु का अवशेष होता है उसको कहा जाता है। अन्य भी इसके पर्यायवाची होते हैं, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक, एक शब्द अगर आप देख रहे हैं तो कई सारे अर्थ हो सकते हैं। इसके बाद 39वें प्रश्न को देखिए, जो चिंता करने योग्य ना हो उसको क्या कहा जाएगा? अचिंत्य कहा जाएगा, अचेतन कहा जाएगा, अगोचर कहा जाएगा, अक्षय कहा जाएगा, क्या कहेंगे? तो अचिंत्य कहा जाएगा। ठीक है, अचिंत्य कहा जाएगा जो कि चिंता के योग्य ही ना हो। इसके बाद अगले वाले को देखें, 40वें को, जिसकी गहराई या अथाह पता न लग सके। तो अथाह होगा, अगाध होगा, या दोनों होगा, या कुछ नहीं होगा? तो दोनों होगा। ठीक है, दोनों शब्द यहाँ पर काम करेंगे, उपर्युक्त दोनों। गाध का मतलब भी गहराई होता है, थाह मतलब भी गहराई होता है, उसमें आपने अ जोड़ दिया तो गहराई का कोई पता ही नहीं लगेगा, मतलब अनंत। इसके बाद 41वें प्रश्न में चलते हैं, केला का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप देख लीजिए, रंभा है, भानुफल है, गजवसा है और मेचक है। गजवसा इसमें से नहीं है, माफ कीजिएगा, मेचक इसमें से नहीं है, बाकी जितने हैं वो तो केले के पर्यायवाची हैं। ठीक है,
ये गजप्रिय भी कहा जाता है, हाथियों को केला बहुत पसंद होता है। इसके अलावा रंभा भी कहा जाता है, भानुफल भी होता है, लेकिन मेचक का मतलब होता है गहरा काला। तो डी वाला ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42 को देखते हैं। गरीब का पर्यायवाची नहीं है, तो दरिद्र दिया है, अकिंचन दिया है, निर्धन दिया है और कुंभ दिया है। तो कुंभ जो है ये घड़े का पर्यायवाची होगा, लेकिन गरीब का पर्यायवाची नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन इससे बाहर हो जाता है। माफ कीजिएगा, इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो बाहर हो जाता है, ये है डी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 में कहा गया कि जंग का पर्यायवाची नहीं है। कहते हैं ना जंग छिड़ी हुई है, तो जंग का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? रण होगा, समर होगा, विपिन होगा, संग्राम होगा। तो बाकी सब तो होगा, लेकिन विपिन जो शब्द है ये वृक्ष के लिए या वनों के समूह के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 को देखिएगा। टपकना का पर्यायवाची नहीं है, तो रचना, रिसना, झरना और क्या है? चूना। तो बाकी सब जो है वो टपकने के पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन रचना जो है ये निर्माण करने को कहा जाता है, ये टपकने का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चूना का मतलब समझ रहे हैं, वो लाइमस्टोन की बात नहीं हो रही है, जो चू गया, आम चू गया, पेड़ पर से चू गया, पानी चू रहा है, तो ये वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। उचित का पर्यायवाची नहीं है, मुनासिब है, समीचीन है, ठीक है, विभीषा है। तो विभीषा जो है ये जो बुरी परिस्थिति होती है, भयंकर परिस्थिति होती है, उसको कहा जाता है, विडंबनीय परिस्थिति होती है, तो उसको विभीषा कहते हैं। बाकी सभी जो है विभीषिका भी कहते हैं। बाकी 3 जो है वो उचित के पर्यायवाची हैं अलग अलग भाषाओं में। 46 को देखिए। ढेर का पर्यायवाची नहीं है, अंबार, जमाओ, राशि, पाखंड। तो पाखंड जो है ये ढेर का पर्यायवाची नहीं है, पाखंड मतलब दिखावा होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विषम आपको पहचानना है, तो तल्लीन दिया है, मनोयोग दिया है, एकाग्रता दिया है और कटिबद्ध दिया है। बताइए इसमें से कौन सा एक विषम है? तो तल्लीन यानी एकदम डूबा हुआ, मनोयोग यानी पूरे मन से लगा हुआ, एकाग्र यानी उसी पर केंद्रित, लेकिन कटिबद्ध का मतलब सज्ज होता है, तैयार होता है। हालांकि इसमें भी एकाग्रता होती है, लेकिन कटिबद्ध थोड़ा सा अलग शब्द है, तो विषम यही है। इसके बाद 48 को देखते हैं। विषम को पहचानना इसमें भी है, अधिनायक है, तानाशाह है, अवमानना है और निरंकुश शासक है। तो बाकी सब जो है वो एक डिक्टेटर के यानी एक तानाशाह के पर्याय हो सकते हैं, लेकिन अवमानना यानी आज्ञा को न मानना, अपनी मन वाली करना, ये अलग चीज है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 में कहा गया कि विषम को पहचानिए। चपेटा है, थप्पड़ है, धौल है और किंचित है। तो ऊपर वाले जितने भी हैं वो थप्पड़ और मुक्के के पर्याय हैं। धौल जो है ये घूसे को कहा जाता है, मतलब एक घूसा पीठ पर जमा दीजिए तो उसको कहते हैं एक धौल जमा दिए। थप्पड़ और चपेटे का भी वही तात्पर्य है, लेकिन यहाँ जो किंचित है इसका मतलब होता है कुछ या शायद, दोनों हो सकता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 में कहा गया कि विषम को पहचानिए। तो परिचर दिया है, किंकर दिया है, चाकर दिया है और वेदना दिया है। तो ऊपर के 3 जो है वो सेवक के पर्यायवाची, किंकर, चाकर और परिचर। अनुचर भी हो सकता है, लेकिन वेदना का मतलब होता है पीड़ा। इसके बाद 51वें प्रश्न को देखिएगा। कालिदास का व्यक्तित्व एक भावुक व्यक्ति का व्यक्तित्व है। इसमें विशेष्य आपको बताना है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? अब आपको ये ध्यान देना होगा कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वही विशेष्य होते हैं, और विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की बताते हैं या सर्वनाम की बताते हैं। अब इसमें आप देखिए, कालिदास का व्यक्तित्व एक भावुक व्यक्ति का व्यक्तित्व है। तो भावुक जो शब्द है ये यहाँ पर विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और व्यक्ति जो है यहाँ शब्द ये संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो व्यक्ति शब्द यहाँ विशेष्य का काम कर रहा है। ये सच है कि कालिदास भी संज्ञा है, ठीक है, कालिदास भी संज्ञा ही है, लेकिन यहाँ कालिदास की विशेषता नहीं बताई जा रही है, उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है जो कि भावुक है। भावुकता उसकी विशेषता है। तो गुणवाचक विशेषण है भावुक, और किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की। तो व्यक्ति इस वाक्य के लिए विशेषण होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 52वें नंबर के प्रश्न को देखिए। गलत निर्णयों का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति का जीवन विसंगतियों से भर उठता है। अब इसमें कितने विशेष्य हैं ये आपको बताना है। तो वाक्य के आधार पर अगर आप विशेष्यों की गणना कीजिएगा तो इसे ध्यान से देख लीजिए। पहले, गलत निर्णयों का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति का जीवन विसंगतियों से भर उठता है। अब इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन सा विशेषण किस विशेष्य की तारीफ कर रहा है, तो इसलिए बेहतर यह है कि इसमें अलग अलग करके देख लीजिए। ठीक, तो अब इसमें जो अलग अलग करके देखिएगा तो इसमें निर्णय पहला, ठीक है, निर्णय, परिणाम, व्यक्ति और विसंगति, ये कुल मिलाकर विशेष्य होंगे, और टोटल विशेष्यों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 52 को हमने देखा, उसके बाद ये 54 नंबर आ गया। नंबर से नहीं मतलब है, आपको प्रश्नों से मतलब है। तो प्रेमचंद वास्तविक समस्याओं के काल्पनिक समाधान देते देते थक चुके थे। अब इसमें आपको बताना है कि वाक्य में विशेष्य कौन कौन सा है। तो समस्या और समाधान है, वास्तविक है, काल्पनिक है या फिर थक है, क्या होगा इसमें से? तो समस्या और समाधान ये दोनों क्या है? ये विशेष्य हैं।
ये दोनों विशेष्य हैं और इसीलिए हम ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद 55वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्व आत्मवाद को नष्ट कर दिया। नष्ट नहीं किया, यहाँ पर जो वाक्य दिया है उसके हिसाब से अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया, ये वाक्य है। विशेष्य आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो आत्मवाद है, विश्वात्मवाद है, इसमें से कौन सा विशेष्य नहीं है ये बताना है। असल में कई सारे विशेष्य इसमें इस्तेमाल हुए हैं तो इसीलिए पूछ लिया है कि कौन सा विशेष्य नहीं है। आप देखकर बताइए। बाकी जितने हैं वो विशेष्य हैं इसमें, लेकिन आप देख रहे हैं अहंकार मूलक, ये विशेषण है, ये विशेष्य नहीं है। अहंकार मूलक यानी जिसका मूल अहंकार हो, तो ये हम आपने देखा और इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि विशेष्य नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 56वां। कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो कोमल है, बदबूदार है, खुशनुमा है और सभी है, तो सभी है। देखिए परिमाण और संख्या को छोड़कर और सर्वनाम को छोड़कर बाकी जितने आते हैं सब गुणवाचक में लगभग शामिल हो जाते हैं, कुछ को छोड़कर। अब इसमें देखिए अगले वाले को 57वें को, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो पुराना है, पिलपिला है, ढीला है और सातवां है। तो सातवां जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, ये गुणवाचक नहीं, बाकी जितने हैं वो गुणवाचक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 58वें को। निम्नलिखित में से विशेष्य नहीं है, तो अगाध है, भीषण है, सफल है, सभी है। बताइए तो इसमें से विशेष्य अगर देखा जाए तो कौन सा नहीं है? अगाध, भीषण, सफल, विशेष्य का मतलब समझ रहे हैं, ये संज्ञा होंगे या फिर सर्वनाम होंगे। तो इसे जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, इसमें जितने भी हैं सभी विशेष्य नहीं, सब क्या है? ये विशेषण है, मूल विशेष्य शब्दों से बने हुए विशेषण है। जैसे कि अगाध है, गाध मूल शब्द था, उसमें हमने अ उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाया। और वैसे ही भीषण है, भीषण जो है ये मूल अवस्था में गुणवाचक विशेषण है। सफल जो है ये भी गुणवाचक विशेषण है, ये भी हो जाएगा, लेकिन विशेष्य इसमें से कोई नहीं है और इसीलिए हम उपर्युक्त सभी को चुनते हैं। इसके बाद 59वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से विशेषण है, तो मानसिक है, शारीरिक है, स्नेहमयी है और उपर्युक्त सभी है। तो इसमें अगर आप देखें तो मानसिक, शारीरिक और स्नेहमयी ये सब क्या है? मानस, शरीर और स्नेह जो विशेष्य थे उनसे बने हुए विशेषण हैं, तो ये सभी विशेषण और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 में कहा गया कि विशेष्य कौन सा नहीं है? तो निर्जला है, नीरस है, यशस्वी है और उपर्युक्त सभी है। तो अब इसमें विशेष्य अगर देखा जाए तो कौन सा नहीं है? सभी नहीं है। निर्जला क्या है? ये विशेषण है। नीरस जो है ये भी विशेषण है और यशस्वी जो है ये यश से बना हुआ विशेषण है, तो ये भी विशेषण हो गया। इसमें से डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि विशेष्य नहीं है। तो यहां तक हमने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है। ऐसे कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको जो वीडियोज हैं उसके माध्यम से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।